एक बार फिर से आपको बराह रास्त DGPR लिए चलते हैं, जहां पर डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान राजा यासिर हुमायूं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ना इनका जो लीडरशिप का मायूस और इस वक्त लागर और लाचार टोला है, इससे हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी है, ना ये PDM की उखड़ी हुई सांसों वाला जो इस वक्त काफिला राहजनों का निकला हुआ है, उनके साथ कोई हमारा जागीर का झगड़ा है जिसकी बुनियाद पे ये FIRs आई हैं। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत पंजाब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में इस कौम से ये वादा किया था कि हम कानून की पासदारी और अमलदारी को यकीनी बनाएंगे। जिस जलसे की इजाज़त नहीं दी गई थी, इंतज़ामिया ने उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, उसके बावजूद ना सिर्फ बाहर के गेटों के ताले तोड़े गए, बल्कि वहाँ मौजूद लकड़ी के बेंच उनको तोड़ के रात को सर्दी से बचने के लिए आग लगा के उसको ईंधन बनाया गया अपनी अना की तस्कीन का। और दूसरा, वहाँ का जो मीनार पाकिस्तान की हुर्मत आप पूरी कौम देख चुकी है कि कायद आज़म के मज़ार पे इन्होंने जिस तरह उसका तकद्दस पमाल किया था। एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की क़याम से लेके इस्तेहकाम तक का जो सफ़र है, मीनार पाकिस्तान के साए जो हैं वो उस सफ़र में साथ साथ रहे हैं। इन्होंने मीनार पाकिस्तान के अंदर गेट का दरवाज़ा तोड़ के सबसे टॉप पे जाके जिस झंडे को लहराने की कोशिश की, इन नादान और अक्ल से आरी टोले को ये समझ नहीं आ रही कि जो लोगों के दिलों में बसते हैं उनको मीनारों के छतों पे जाके झंडे लहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो आवाम के दिलों में जो जिंदा लीडरान और जमातें होती हैं, उन्हें इस तरह की अपनी सुबकी मिटाने के लिए क्लास लेके डंडा लेके सामने रख के तो तमाम MNA MPA हजरात को क्लासरूम में बुला के जो कल हुआ आप सब के सामने है, उन्हें अपनी कारकर्दगी सिफर जो नज़र आती है, उसके बाद अपने ही लोगों का एहतसाब करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अगर वो वाकई इतना कामयाब जलसा था तो फिर मरियम बीबी को प्रिंसिपल बन के वहाँ छड़ी लेके केक की अकाउंटेबिलिटी करने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए थी। आपके सामने ये एक PHA की तरफ से 1,27,000 का ये क्लेम जो है PMLN को बिल की शक्ल में नोटिस भेजा गया। ये वो नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है जो सिर्फ उस मीनार के या उस पाक के हुस्न को, उसके तकद्दस को, उसकी हुर्मत को पमाल करने का नहीं है, बल्कि ये वो नुकसान है जो आपके कौमी विरसे को इन्होंने पाँव के नीचे रौंदा और कानून को तमाचे मारे। आज अगर कानून अपना रास्ता बनाते हुए ताकतवर शख्सियात को कानून के ताबे लाने के लिए इन FIRs का अंदराज किया गया, तो जिन लोगों ने जाती उम्रा में बैठ के कानून को अपने घर की लौंडी बनाया हुआ था, यरगमाल बनाया हुआ था, उनको कानून के ताबे आना नागवार गुजर है। तो कनीज़े दोम और कनीज़े अव्वल के लिए मेरी अपील है कि आपको शाही ख़ानदान के ये अदाब के ख़िलाफ़ है और ये आपके शाही ख़ानदान के मजाज के भी ख़िलाफ़ है कि आप कानून के हवाले से कोई आपसे बाज़ पुरस करे
और कोई अदारा आपको कानून के कटहरे में लाने की जुर्रत करे। लेकिन मोहतरमा, पाकिस्तान बदल चुका है, पाकिस्तान के इदारे बाख्तियार हो चुके हैं, पाकिस्तान एक ख़ानदान की और ख़ुसूसन पंजाब जो है आपकी ग़ुलामी के तोक गले से उतार के फेंक चुका है और उसका ऐलान जो है 13 दिसंबर में अहलियाने लाहौर ने आपके जलसे में ना जाके कर दिया है। तो लिहाजा जो पीडीएम का जो हम ये बार बार कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान डिस्ट्रॉय मूवमेंट का जो तहरीक की शक्ल में एक इत्तेहाद है, ये पाकिस्तान के अमन को तबाह करने की एक ऐसी कोशिश है जिसका बयानिया जो है वो एक जहरीले हथियार के तौर पे पीडीएम की क़यादत इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ अवाम की फलाह बहबूद के मंसूबे हैं, अवाम की तरक्की और खुशहाली का सफ़र है जो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में यह हुकूमत आगे लेके चल रही है। दूसरी तरफ आपका नफ़रत, फसाद, हनाक और इंतशार से